हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है यहाँ से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग हम लोग आसानी से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ ले रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस प्रकार कहाँ तक है, 80 के स्क्वायर तक का है डैश करके। आपको केवल इस क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है, हमारी जो संख्या होगी वह कैसी होगी, क्रम से होगी, हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और एक निश्चित संख्या पे जाकर रुक जाएगी। जैसे ये कहाँ तक स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है और जाकर कहाँ रुकी है, 80 पे। अब अगर देखें 1 2 3 4 क्रम है ना, तो जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्रम से स्टार्ट होंगी, तभी आप क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखेंगे इसको हल कैसे किया जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का प्लस है सबके बीच में, और क्या है 80 के स्क्वायर तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो हम आपको इसके 2 रूल बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला जो रूल होता है वह एक फार्मूला होता है जिसको हम सूत्र कहते हैं। वह सूत्र क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। ठीक है, तो हम लोग इसी फार्मूले पे रख के निकालते हैं। n क्या होता है, तो आप लिखेंगे जहां n क्या है, अंतिम पद या अंतिम संख्या। क्या है, n को हम लोग क्या कहेंगे, अंतिम संख्या। तो जो हमारी ये संख्याएं दी गई हैं इसमें अंतिम संख्या क्या है, 80 है। तो उसी अंतिम संख्या 80 को ही हम लोग क्या मानेंगे, n। और इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं, 80 रख देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद ऐसे इसको देख लिया हो। अब कितने लोगों को समस्या हो सकती है, इतना बड़ा फार्मूला हम याद कैसे करें, इस छोटे से क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इतने बड़े फार्मूले को याद कैसे करें। तो याद रखिएगा, मान लीजिए अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तो आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन मान लो अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको क्या करना है, यहाँ हम रूल 2 कर ले रहे हैं। ठीक ना, अब इसी को रूल 2 मान लो, चाहे ट्रिक मान लो, चाहे जो मान लीजिए। ठीक है, करना क्या आपको, जैसे यहाँ 80 अंतिम संख्या क्या था, 80 था, तो आपने यहाँ 80 रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं, फार्मूला यही है। इसी को हम लोग रूल 2 में क्या करते हैं, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, अंतिम संख्या ले लिया कितना, 80। ठीक, गुणा लगा दिया, अंतिम संख्या ले लिया 80 और गुणा लगा दिया। अब याद रखिएगा, आप लोगों को ये फार्मूला और ये रूल कहाँ यूज़ करना है, जब संख्याएं क्रम से हो और सब पे वर्ग लगी हो, 1 2 3, और वह संख्या 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो अंतिम संख्या हमने क्या ले लिया, 80 लिया, तो 1 जोड़ो, कितना आया, 81। ठीक है, गुणा लगाओ, 80 और 81 को जोड़ने से जो आएगा उसको यहाँ लिख लो। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 161 बटे कितना रखोगे, 6। हमेशा बटे में 6 रखेंगे। कब, जब संख्याएं क्रमागत हों, 1 से स्टार्ट हो और सब पे वर्ग हो। ठीक है, जैसे यहाँ अगर आप देखें 1 से स्टार्ट है और सब पे क्या लगा हुआ है, वर्ग है। 1 2 3 4 क्रम से और सब पे क्या लगा है, वर्ग। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा अंतिम संख्या लेंगे। अंतिम संख्या हमने 80 लिया, 1 ऐड किया, 81 हुआ। 80 81 को जोड़ा तो कितना आ गया, 161 बटे में 6 काहे कर लिया, बटे में 6 हमेशा आपको करना है ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय जब किसी संख्या की घातें 2 हों। ठीक है, और वह संख्याएं कैसी हो, क्रम से हो। ठीक है, अब आप इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप हल करते हैं, काटेंगे इसको कितना आएगा, 3, और इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 40। यानी आ गया कितना, 40 गुणे, अब देखो 3 इसको काट दो, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 7 21 गुणे 161। ठीक है, अब आप 40 गुणे 27 गुणे 61 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 17 38 80। ठीक है, तो इसका भी आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे उसी के बेस पे। तो हमें क्या करना है, अंतिम संख्या लेना है। अंतिम संख्या हमारी क्या है 20,
गुणे में 20 के बाद क्या करना है, 20 जो हमने अंतिम संख्या ली उसमें एक बढ़ाकर आगे लिखना है, कितना 21 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, 20 और 21 को जोड़ के जो आएगा उसको लिख लो। 20 20 कितना 40 1 41, 41 आ गया। बटे में कितना लेना है 6। ठीक है, कैंसिल कर दो इसको 2 से, 2 तिहाई 6 और इसको काटोगे कितना आएगा 10। ठीक है, तो हो गया 10 गुणे, अब देखो 3 कैंसिल कर देगा किसको, ठीक है 21 को, 3 सत्ते 21, 7 आ गया गुणे 41। ठीक, पूरा कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा कर लो, 70 गुणे 41। अब इसको हल करेंगे जब तो यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 7 7 चौक 28, कितना आ गया 270। आसान है, आपको फार्मूला इसके पहले जो बताया है उस फार्मूले पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसे याद करो। अंतिम संख्या ले लिया, अंतिम संख्या में 1 बढ़ा दिया, फिर जो आया दोनों को जोड़ करके आगे वाली संख्या ले लिया, बटे में क्या कर लेना 6 कर लेना। हल कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस बेस पे देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसकी टाइप को हम चेंज करते हैं। चलिए अब हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 6 का, ऐसे 6 7 8 कहाँ तक 40 तक के स्क्वायर को हमें क्या करना है, संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, फिर वही रूल, अंतिम संख्या ले लीजिए, कितना 40, गुणा लगाओ, 40 में 1 बढ़ा कर लिखो, कितना 41 हो गया, गुणे अब 40 और 41 को जोड़कर जो आएगा उसको लिख लो, कितना हो गया 81, बटे में क्या करना है 6। हम आपको इस प्रकार के कई क्वेश्चन करवा दे रहे ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए, फिर वो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो 2 से, 2 तिहाई 6, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 20, 20 आ गया। अब ध्यान दो, हम यहाँ लिख देते हैं 20 बचा 41 बच गया, गुणे 3 को काट दीजिए कितने से 81 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बच गया। ठीक है, कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 का गुणा करेंगे कितना होगा 82 गुणे कितना 27। ठीक है, 20 गुणे 41 करेंगे 820 और कितना हो जाएगा 27। 820 और 27 का आप गुणा कर लीजिए, 820 गुणे कितना 27, तो कितना आएगा, इसको 0 लिख दिया, 7 दूनी 14, 1 हो गया, 7 अट्ठे 56, ठीक ना, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 1 6, 1 61 के 1 हो गया, 6 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, तो आ जाएगा कितना 22 14 और 0 यानी 22,140, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हट के इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इससे थोड़ा सा हट के, लेकिन रूल वही लगेगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, ऐसे ही 24 का स्क्वायर डैश डैश कहाँ तक 70 के स्क्वायर तक का। ठीक है, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें ये जो हमारी संख्याओं की जो संख्याओं का क्रम है वह उनके वर्गों का जो क्रम है वह 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ देखिए 20 से स्टार्ट हो गया, यानी कि 20 से 20 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट ना होकर 20 से स्टार्ट हुआ है। और जो आप तरीका लगा रहे हो वह संख्याओं का योग तो निकालता है, लेकिन कितने से निकालता है 1 से लेकर, लेकिन यहाँ क्या है 20, यानी कि हमने पीछे की कितनी संख्याओं को छोड़ दिया है, तो आप कहोगे 20 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब है कि हमने 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्गों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और जो आप तरीका पढ़ रहे हो उस तरीके में को अगर यूज़ करोगे तो वो संख्या 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के योग को निकाल देगा। ठीक है, तो आप तरीका वही निकालिएगा। क्या करेंगे, अगर जिस तरीके से आप निकाल रहे थे उस तरीके से अगर निकालोगे तो 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आएगा, 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में 20 से लेकर 70 तक यानी 1 से लेकर 19 तक को छोड़ देना है। तो करना कुछ नहीं है, आपको फिर वही कर लीजिए, अंतिम संख्या ले लीजिए 70, 1 जोड़ दिया 71, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 141, बटे में क्या कर लेना है 6।
कैंसिल कर दो, 3 आ गया, इसको कर देंगे 35, तो यहीं लिख देते हैं 35 गुणे इसको लिखेंगे कितना 71, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। कैंसिल कर दो, 3 चौके 12, ठीक है, कितना बच गया 2, 3 सत्ते 21, ठीक। अब आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे 35 गुणे 71 गुणे 47, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग गुणा करके देखिएगा, जितना अभ्यास करेंगे गुणे का उतना ही आपका ये जो गुणे का प्रोसेस है वो आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको गुणा नहीं बता रहे हैं, डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है, तो आपको गुणा करके देखना, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1167 कितना 95, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर निकल के आया है, एक किसका निकल के आया है, तो आप कहोगे 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आया है। लेकिन आपसे पूछा कितना गया है, तो पूछा गया है केवल 20 से लेकर 70 तक, यानी 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग छोड़ दिया है। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ और निकाल लीजिए कितना, क्योंकि 1 से 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या किया है, छोड़ दिया है। तो आप अगर बनाएंगे तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस 3 का वर्ग, ऐसे ही कितने तक 19 की संख्या के वर्गों का, ठीक है। 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, प्लस ऐसे कहाँ तक 19 की संख्या के वर्ग, ठीक ना, यानी 19 का वर्ग तक की संख्याओं को आपने छोड़ दिया है। इस श्रेणी में अगर देखें 20 से तो स्टार्ट हुआ है ना, इसका मतलब 1 से लेकर 19 तक आपने छोड़ दिया है। तो आप क्या कीजिए, 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है वो निकाल के इसमें से घटा दो। क्यों, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग शामिल है। अब कहोगे काहे शामिल है, चूँकि ये जो तरीका निकाल रहे हो ये कहाँ से होता है, 1 से लेकर अंत तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, आप लोग क्या करिए, निकाल दीजिए, अंतिम संख्या ले लीजिए, वही तरीका 19 गुणे 1 जोड़ोगे 20, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39, बटे में कितना कर लिया 6 कर लिया। ध्यान दो, कैंसिल कर लो, 19 गुणे इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 2 से तो ये आएगा 3, अब ये हो जाएगा 10, यहाँ लिख देते हैं। और 3 से अगर इसको कैंसिल करो, 3 1 के 3 और 3 त्रिक 9 हो गया 13, ठीक। अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिए, कितना 19, ठीक, गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा 19 गुणे 130 हो गया। अब 19 का गुणा कर लीजिए 0, ठीक है, 19 तिया 57 के साथ, 19 तिया 57 के साथ 5 हो गया, 19 के 19, 19 और 5 24, तो आ जाएगा कितना 2470 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब यही 2470 क्या करोगे, 11 67 95 में से घटा दो, तो 11 67 95 में से हमने क्या किया, वहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, 11 67 95 में से हमने किसको घटा दिया 2000 मतलब 2470 को, ठीक, घटा दीजिए 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4 और 11 आ जाएगा आपका आंसर कितना 1,14,325 से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रोसेस लंबा है भले ही, लेकिन आपका जो फार्मूला है जो अभी हमने पहले बताया था वो फार्मूला याद रहे या ना याद रहे, कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है अगर एक बार आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आप आसान क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ये जो फार्मूला आप जो ये तरीका लगा रहे हो, ये तरीका 1 से लेकर अंतिम संख्या के वर्गों का योग निकालता है। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 20 से, यानी कि 20 से पहले क्या था 19 18, इन सब के वर्गों का योग छोड़ दिया गया है, लेकिन आप ये जो रूल्स हल करके निकाले हो इसमें वो जुड़ के आ गए हैं, इसीलिए इसको अलग से निकाल के घटा लेने पर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसी प्रकार का उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है, 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, ऐसे कहाँ तक 20 तक की संख्याओं का वर्ग, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बार बार हम बता रहे हैं
ये जो तरीका आप निकाल रहे हो 1 से लेकर अंतिम तक की संख्याओं का निकलेगा, ठीक है। तो आप अगर देखें ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 11 से, यानी कि पीछे कितनी संख्याएं निकल गई हैं, छूट गई हैं। तो आप कहोगे कितना, 10, 1 से लेकर 10 तक छूटा है, लेकिन जब आप हल करोगे तो उसमें जुड़ के आती हैं, तो उसी को घटा लेना, ठीक है। केवल तरीका आप लोग देखिए क्या करना है कितना आपका अंतिम संख्या कितना है, 20 है, ठीक। तो आप क्या करोगे, अंतिम संख्या ले लोगे 20 गुणे कितना, गुणे 20 हो गया अंतिम संख्या। अगली वाली संख्या में आपको क्या करना है, 1 ऐड कर लेना है। तो 20 में 1 ऐड कर लिया, 21 हो गया। 20 और 21 के जोड़ के आगे लिखो, कितना हो जाएगा, 41, ठीक। बटे में क्या करना है, 6। अब इसको हल कर लीजिए, 2 से काट दीजिए 3, और इसको काटेंगे कितना आएगा, 10, ठीक। अब इस 3 से काट दीजिए 21 को, कितना आ गया, 3 सते 21, फिर कितना हो गया, 41। इसका गुणा करेंगे अगर कितना आएगा, 70 गुणे 41, और इसको हल कर लीजिए, यहीं गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 0, 7, 7 चौक 28। तो ये आपका आया क्या, 2870, यानी 2870, ठीक है। ये जो आपका 2870 आया है, एक कितनी संख्याओं का योग आया है, तो आप कहोगे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आया है। लेकिन आपसे पूछा कहाँ गया है, केवल 11 से लेकर 20 तक, लेकिन आपने निकाल कितना दिया है, तो आप कहोगे 1 से लेकर 20 तक, यानी कि इसमें कुछ संख्याएं ज़्यादा जुड़ गई हैं जो हमसे नहीं पूछी गई हैं। तो वह संख्याएं कौन सी हैं, तो आप कहोगे 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 11 से तो पूछा ही गया है, 10 तक छूट गया है। तो आप सोच लीजिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, उसको मालूम करके इसमें से घटा लो, जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर 10 तक छूटा है ना, तो आपको अब श्रेणी नहीं बनानी है। 11 से पहले की संख्या कितनी है, 11 से पहले वाली संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 10। तो लिखो 10, 1 बढ़ा लिया 11, दोनों को जोड़ लिया, कितना हो गया 21, बटे में कितना 6, काटेंगे 3, इसको काटोगे कितना आएगा 5, ठीक। 5, 11, 3 को काट दीजिए, कितना आ गया 7, ठीक। हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 55 गुणे 7। अब इसको हल करेंगे, 5 सते 35, 5 से 35 और 3 38, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 385। अब यही 385 इसमें से घटा लो, किसमें से, 2870 में से हमें क्या करना है, 385 घटा लेना है। तो घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 7, 3 जाएगा 4, और ये 2, आपका आ जाएगा कितना, 2485, कितना आ जाएगा, 2485, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी हम लोग अगला टाइप देखेंगे, वह क्या है, सम संख्या के वर्गों का योग। तो याद रखिएगा वर्ग है यहाँ पर, घाते कितनी है, 2, और संख्याएं कौन सी हैं, सम, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो निकाल रहे थे वो क्या था, क्रमागत संख्या, 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे, लेकिन यहाँ क्या है, सम संख्या। तो याद रखिएगा चाहे सम हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों का फार्मूला एक ही है, ठीक है। तो वह फार्मूला कौन सा है, तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ कर ले रहे हैं। तो क्या होता है, n, n+1, n+2 बाई 6, ये आपका फार्मूला है क्या, क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग या क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग, दोनों पे यही फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन इसके पहले जो आप लोग क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ रहे थे उसमें यह फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ठीक है। चलिए इसी फार्मूले पे हम लोग हल करते हैं। n क्या है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या हमारी क्या है, 20, ठीक है। अब यहाँ n का मान रखोगे तो 20 में 1 जुड़ जाएगा, कितना 21, फिर यहाँ n का मान 20 रखोगे, 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, गुणे में 22, बटे में क्या ले लिया 6, कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। कितना आ गया 10, 3 आया यहाँ और यहाँ 10, ठीक है। अब 3 से 21 को कैंसिल कर दो 7, अब आ गया कितना 22, ठीक है। गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे कितना आएगा 70 गुणे 22, फिर गुणा कर लीजिए 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 1540, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फार्मूला इसको याद रख लीजिए, छोटा सा फार्मूला, इसको याद कर लेते हैं।
ठीक है। ये फार्मूला आपका क्रमागत सम संख्या के वर्गों के योग पे भी लागू होता है और विषम संख्या के वर्गों के योग पे भी लागू होगा। किस पे? सम संख्याएं होंगी और क्या होना चाहिए? वर्ग। विषम संख्याएं होंगी और क्या होना चाहिए? वर्ग। तो उस पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है। चलिए, तो आप लोगों ने सम संख्या के वर्गों का योग देखा है, अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन आपकी क्या है, वह है क्या? विषम संख्या के वर्गों का योग। और आप देखें यहाँ जो संख्याएं वह विषम है, 1, 3, 5, 7 और लास्ट वाली क्या है? 21। इन संख्याओं पे क्या है? वर्ग है। इनके वर्गों का क्या निकालना है? योग, ठीक है। तो क्या करना है? वही फार्मूला जो अभी सम वाले पे यूज़ किए थे वही इस पे भी यूज़ कर लो, ठीक है। तो क्या करना है? आपको अंतिम पद लेना है 21 गुणे 1 बढ़ा लो, कितना हो जाएगा? 22। फिर क्या करना है? 2 बढ़ा लेना है, ठीक है। इसी वाले में 2 बढ़ा लो, पहले 21 में 1 बढ़ा लिया 22 हो गया, 21 में 2 बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा? 23। अब बटे 6 कर लिया, ठीक। कैंसिल कर दो इसको, 3 और इसको कैंसिल करेंगे तो 11। अब 3 से कैंसिल कर लेंगे किसको? इसको 21 को, 3 7 21, यानी आपका आ गया 7 गुणे 11 गुणे 23, ठीक है। गुणा कर लीजिए, पहले हम 7 और 23 का कर लेते, थोड़ा इजी हो जाएगा। 7 त्रिक 21, ठीक है। 21 कितना बचा? 2, 7 दूनी 14, 2 16 गुणे कितना? 11, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, 11 1 11 हासिल 1 हो गया, 11 छक्का 66 1 67 हासिल 6, 11 1 11 और 6 17, कितना आ जाएगा? 1771, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपकी जो संख्या होगी चाहे वह क्रमागत होगी, ठीक है, तो आपको बता दिया गया है अगर संख्या सम में हो उस पे वर्ग हो और चाहे संख्या विषम में हो उस पे वर्ग हो, तो आप इसी फार्मूले से लगाएंगे तो आसानी से आपको उन संख्या के वर्गों का योग पता चल जाएगा, ठीक है। आज के लिए आप लोगों ने क्या देखा? क्रमागत सम संख्या, क्रमागत पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं और क्रमागत सम एवं विषम संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे अगला टाइप संख्या पद्धति का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।